अंबाला कैंट का नागरिक अस्पताल कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको उन्होंने एक छोटे से अस्पताल से वर्ल्ड स्तर का अस्पताल बनाया और अभी भी उनकी कोशिश है कि इसको और अच्छा बनाया जाए, जिसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। कुछ रोज़ जब वो अपने पैर को दिखाने के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचे तो उस समय उनको अस्पताल में बहुत सी अनियमितताएं नजर आईं, जिसके बाद उनको गुस्सा आया और उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर्स को जमकर फटकार लगाई। उनकी फटकार का अब अस्पताल पर साफ असर देखा जा सकता है। आज अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में एयरपोर्ट की तर्ज पर फर्श की सफाई करने वाली मशीनें आ गई और अब अस्पताल के फर्श की सफाई मशीनों द्वारा ही होगी, जिससे समय भी कम लगेगा और अच्छे से सफाई होगी। ज़्यादा जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर पूजा ने बताया कि मशीनें आने से अस्पताल की सफाई अच्छे से हो पाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक शेड्यूल भी बना लिया गया है कि हर रोज़ हर फ्लोर को साफ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मशीनों के आने से हमारे पास का वातावरण भी साफ हो जाएगा। उन्होंने कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तारीफ करते हुए कहा कि मंत्री जी ने इस अस्पताल को बहुत अच्छे से बनाया है और इसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य बनता है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के सफाई कर्मचारी भी अच्छे से अस्पताल को साफ रखने में लगे हैं। उन्होंने अस्पताल में आने वाले मरीजों से भी गुजारिश करते हुए कहा कि वो भी सफाई व्यवस्था में सहयोग करें। हाँ जी, हमारे माननीय मंत्री जी श्री अनिल विज जी का ये हॉस्पिटल एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस हॉस्पिटल को साफ रखना, इसको अच्छी तरह से चलाना हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसलिए इसकी सफाई के लिए उनके मार्गदर्शन के अनुसार 2 ऑटोमेटिक फ्लो क्लीनिंग स्क्रबर खरीदे गए हैं। इनके द्वारा सफाई हमने शुरू करवा दी है। अपने एम्प्लॉयज़ को इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग दे दी गई है। इस मशीन से हमने ये पाया है कि सफाई और भी दुरुस्त हो रही है और सफाई ज़्यादा अच्छी होने से हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाती है और हमने ये भी देखा कि फ्लोज़ बहुत अच्छी तरह से चमक रहे हैं। आसपास जो कीटाणु या कोई भी हो तो वो भी इस मशीन के द्वारा साफ़ हो रहे हैं और हमारे हर फ्लोर पे ये मशीन हर दिन चलाई जाएगी। इसके लिए हमने एक रोस्टर बना लिया है और हमने ये आगे भी हम चाहेंगे कि और भी प्रयत्न करें कि हॉस्पिटल साफ़ रहे और स्वच्छ रहे ताकि मरीज़ों को कोई तकलीफ़ ना आए और स्वस्थ होकर जल्दी अपने घर जाएं। हाँ जी, व्यवस्था है, यहाँ हर किस्म की मशीन्स हैं, उनको हम रेगुलर चेक कर रहे हैं कि वो वर्किंग ऑर्डर में रहें। यहाँ पे मरीज़ों के लिए लिफ्ट्स लगवा दी गई हैं, लगी हुई हैं, जिनसे बुज़ुर्ग मरीज़ उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ में हमारे पास फ़िज़ियोथेरेपी की मशीन्स हैं जो कि पेशेंट्स आते हैं अपनी फ़िज़ियोथेरेपी कराते हैं। दवाइयों के अलावा एलोपैथिक दवाइयों के अलावा हमारे पास आयुर्वेदिक सेक्शन है, यूनानी सेक्शन है और मरीज़ वहाँ भी आते हैं, उसका भी लाभ उठाते हैं। हर स्पेशलिटी के डॉक्टर मंत्री जी के प्रयासों की वजह से यहाँ पे हैं। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं हमारे पास, यूरोलॉजिस्ट आते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, ऑन्को सर्जन्स हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के मरीज़ को बहुत लाभ मिल रहा है। साथ में कैंसर सेंटर में डॉक्टर्स अपना सर्जरी कर रहे हैं, कैंसर की सर्जरीज़ हो रही हैं और उनको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधा उपलब्ध है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इनको दुरुस्त रखें इनका ताकि मरीज़ जल्दी ठीक हो जाए। वहीं अनिल विज ने इन्हें बहुत ही खूबसूरत पल बताया। उन्होंने कहा कि अब सिविल अस्पताल में ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनिंग मशीन से सिविल अस्पताल में सफाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने अस्पताल के स्टाफ को ये भी कहा है कि दिन में 2 से 3 बार फर्श की सफाई करें। वहीं ऑपरेशन थिएटर में जिस प्रकार से खून नीचे गिर जाता है उसके लिए भी आजकल में नई मशीन आ रही है और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री से भी बात हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था तो उस वक्त अस्पताल की हालत क्या थी। उन्होंने बताया कि उस वक्त अस्पताल की ओपीडी 300 थी और आज बढ़कर 3000 हो गई है। उन्होंने बताया कि हमारी लेबोरेटरी में 1500 टेस्ट हर रोज़ हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लेबोरेटरी को अपग्रेड करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को लेटर भी लिखा है। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि सिविल अस्पताल में अब इलेक्ट्रिक स्क्रब मशीनों के साथ पोछे लगाया जाएगा।
और मैंने उनको ये कहा है कि आप फिक्स करो दिन में 3 या 4 बार वो जो पोचे हैं वो लगने चाहिए। और इसी प्रकार से ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन करते हुए कोई खून नीचे गिर जाता है, उसके लिए भी नई मशीन लाई जा रही है। आज जहाँ कल में आ जाएगी। हमारी जो लेबॉर्ट्री है सिविल अस्पताल की, ये तो आप जानते ही होंगे कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था तो उस वक़्त सिविल अस्पताल की हालत क्या थी। उस वक़्त ओपीडी 300 से कम थी, आज वो बढ़कर 3000 से ज़्यादा हो गई है। और टेस्ट भी बढ़े हैं। हमारी लेबॉर्ट्री में रोज़ाना लगभग 1500 टेस्ट होते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। कुछ लोग महरूम भी रह जाते हैं, इसलिए उसको भी अपग्रेड करने के लिए मैंने पत्र लिखा है स्वास्थ्य मंत्री को कि यहाँ पर लैब को और अपग्रेड किया जाए, ताकि हर आदमी का रोज़ाना जो है जो रिपोर्ट हो खून की हो, उसको रोज़ाना रिपोर्ट